वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम। आज है 3 मार्च 2020 और 3 मार्च 2020 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा। तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आज के इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप पर आपको सारे पीडीएफ एक साथ मिल जाएंगे और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप उस लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में मोइनुद्दीन यासीन किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो अभी मोइनुद्दीन यासीन मलेशिया के नए प्रधानमंत्री बन गए, यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। एक्चुअल में अभी तक मलेशिया के प्रधानमंत्री थे महाथिर मोहम्मद, लेकिन उन्होंने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दिया और अब उनके बाद मलेशिया के नए प्रधानमंत्री बने हैं मोइनुद्दीन यासीन। आप इमेज में देख लीजिए, यह है मोइनुद्दीन यासीन और यही अब मलेशिया के नए प्रधानमंत्री बने हैं। अच्छा, मलेशिया के बने हैं तो यह है मैप में मलेशिया। मलेशिया की कैपिटल क्या है? कुआलालंपुर। मलेशिया की करेंसी क्या है? मलेशियन रिगट। और मलेशिया के अब नए प्रधानमंत्री तो यही बन गए हैं मोइनुद्दीन यासीन। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिलती है। आज के इस वीडियो का हम टारगेट रखते हैं 40,000 लाइक का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो। और मैं आपको भी बोलता हूं, डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो, चाहे छोटा सा ही टारगेट फिक्स करो, लेकिन डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो। आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने एएआई के साथ उपकरण केंद्र शुरू करने के लिए एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं? तो अभी त्रिपुरा गवर्नमेंट ने एएआई के साथ उपकरण केंद्र शुरू करने के लिए एमओयू पर हस्ताक्षर किए, यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब यहां पे दो टर्म इंपॉर्टेंट है। एक तो ये एएआई की फुल फॉर्म क्या है? एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1995 में। इसका हेडक्वार्टर कहां पे है? न्यू दिल्ली में। और इसके प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? अरविंद सिंह। अब एक ये टर्म है एमओयू, इसके बारे में ऑलरेडी मैंने आपको कई बार बताया है। दो टर्म हुआ करते हैं, एक तो होता है एमओयू और एक होता है एमओए। जब भी किसी कंट्री के साथ या किसी कंट्री की कंपनी के साथ बात इनिशियल स्टेज पर चल रही होती है कि कोई एग्रीमेंट होगा या कोई प्रोजेक्ट चलेगा, तो जब बात इनिशियल स्टेज में चल रही होती है उस टाइम एमओयू साइन होता है और जब बात फाइनल हो जाती है उस टाइम एमओए साइन होता है। तो जनरली आपने एमओयू टर्म ही लिखा देखा होगा। जब भी किसी कंट्री के कोई प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट आते हैं तो बहुत सारे एमओयू साइन होते हैं, यानी कि बात इनिशियल स्टेज में उस टाइम चल रही होती है। तो एमओयू की फुल फॉर्म क्या होती है? मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। और एमओए की फुल फॉर्म क्या है? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। तो दोनों की फुल फॉर्म आपको याद रखनी है। अब ये उपकरण केंद्र शुरू करने के लिए त्रिपुरा के साथ समझौता हुआ है, तो आप मैप में देख लीजिए, ये है त्रिपुरा। त्रिपुरा की कैपिटल क्या है? अगरतला। त्रिपुरा के चीफ मिनिस्टर कौन है? बिप्लब कुमार देव। और त्रिपुरा के प्रेजेंट टाइम पे गवर्नर कौन है? रमेश बैस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के किस शहर में नेपाल के न्यायिक अधिकारियों का प्रबंधन प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू हुआ है? तो अभी जोधपुर में नेपाल के सुप्रीम कोर्ट के जो अधिकारी हैं उनका प्रबंधन प्रशिक्षण यानी कि उनकी ट्रेनिंग शुरू हुई है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। जोधपुर में राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय में ये नेपाल के सुप्रीम कोर्ट के अधिकारियों का प्रशिक्षण शुरू हो गया है। अब नेपाल के अधिकारी हैं तो ये है मैप में नेपाल। नेपाल की कैपिटल क्या है? काठमांडू। नेपाल की करेंसी क्या है? नेपाली रुपया। नेपाल की प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? विद्या देवी भंडारी। और नेपाल के प्रेजेंट टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन है? केपी शर्मा ओली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मोर टुगेदर नामक अभियान किसने शुरू किया है? तो अभी फेसबुक ने मोर टुगेदर नाम का एक नया अभियान शुरू किया। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। फेसबुक ने प्लेटफॉर्म पर जुड़ाव की शक्ति को उजागर करने के लिए ये एक मोर टुगेदर नाम का अभियान शुरू किया है, जिससे कि फेसबुक पर लोगों के जुड़ाव की जो शक्ति है उसकी जो अलग अलग कहानियां हैं उनको प्रसारित किया जा सके। अब फेसबुक ने इसको शुरू किया है। तो फेसबुक तो आप जनरली यूज करते हैं, लेकिन फेसबुक की स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 2004 में। इसका हेडक्वार्टर कहां पे है? कैलिफोर्निया में। और इसके प्रेजेंट टाइम पे चेयरमैन एंड सीईओ कौन है? मार्क जकरबर्ग। कौन है? मार्क जकरबर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
हाल ही में बलबीर सिंह खुल्लर का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो बलबीर सिंह खुल्लर ये एक हॉकी खिलाड़ी थे, यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये एक प्रतिष्ठित हॉकी खिलाड़ी थे और 1968 में जब इंडियन टीम ने ब्रॉन्ज मेडल जीता था, उस टाइम उस टीम का ये हिस्सा थे। 1968 के ओलंपिक में जब इंडियन हॉकी टीम ने ब्रॉन्ज मेडल जीता था, उस टीम का ये हिस्सा थे और अब इनका निधन हो गया है, तो इनका नाम आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एडीबी ने कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए कितने मिलियन यूएस डॉलर की मंजूरी दी है? तो अभी एडीबी ने अपने सदस्य देशों में कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए 4 मिलियन यूएस डॉलर की मंजूरी दी है, यानी कि इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। अब ये मंजूरी एडीबी ने दी है, तो एडीबी की फुल फॉर्म क्या है? एशियन डेवलपमेंट बैंक। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1966 में। इसका हेडक्वार्टर कहां पे है? मनीला में। और मनीला कहां पे है? फिलीपींस में। और इसके प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? मात्सुक अस्कवा। कौन है? मात्सुक अस्कवा। अच्छा, एडीबी की जो मेंबर कंट्री हैं, जैसे कंबोडिया हुआ, चीन हुआ, लाओस, म्यांमार, थाईलैंड, वियतनाम, इनमें कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए एडीबी ने ये 4 मिलियन यूएस डॉलर की मंजूरी दे दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सुपोषित मां अभियान कहां शुरू किया गया है? तो अभी कोटा में। कोटा के प्रेजेंट टाइम के सांसद ओम बिड़ला ने सुपोषित मां अभियान शुरू किया, यानी कि इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। गर्भवती महिलाओं और किशोरियों को पोषण संबंधी सहायता प्रदान करने के लिए ये सुपोषित मां अभियान शुरू किया गया है और कोटा में शुरू किया गया। हमारे प्रेजेंट टाइम पे लोकसभा के स्पीकर हैं ओम बिड़ला, ये कोटा के सांसद हैं, तो इन्होंने कोटा में ये सुपोषित मां अभियान शुरू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मैक्सिकन ओपन खिताब किसने जीता है? तो अभी राफेल नडाल ने मैक्सिकन ओपन खिताब जीता, यानी कि इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। ये है राफेल नडाल और ये दुनिया के दूसरे नंबर के टेनिस प्लेयर हैं और इन्होंने अभी टेलर फिट्ज को हराकर इस बार का मैक्सिकन ओपन खिताब जीत लिया है, तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पक्का लुंडमार्क को किस कंपनी का नया अध्यक्ष और सीईओ नियुक्त किया गया है? अब कई जगह आपको पक्का लुंडमार्क लिखा दिखेगा और कई जगह आपको पेक्का लुंडमार्क लिखा दिखेगा, तो दोनों का मतलब एक है। तो पक्का लुंडमार्क को अभी नोकिया ने अपना नया अध्यक्ष और सीईओ नियुक्त किया है, तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। आप इमेज में देख लीजिए, ये है पक्का लुंडमार्क और इन्हीं को अभी नोकिया ने अपना नया अध्यक्ष और सीईओ अपॉइंट किया है। अब नोकिया ने किया है, तो नोकिया की स्थापना कब हुई थी? 1865 में। नोकिया का हेडक्वार्टर कहां पे है? एस्पू में। और एस्पू कहां पे है? फिनलैंड में। और अब नोकिया के नए अध्यक्ष और सीईओ तो यही अपॉइंट हो गए हैं, पक्का लुंडमार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पेंशन अदालत का उद्घाटन कहां किया गया है? तो अभी जम्मू में पेंशन अदालत का उद्घाटन किया गया, यानी कि इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। हमारे जो प्रेजेंट टाइम पे पेंशन मामलों के राज्य मंत्री हैं जितेंद्र सिंह, उन्होंने अभी जम्मू में पेंशन अदालत का उद्घाटन किया, जिससे कि पेंशन से जुड़ी हुई जितनी भी शिकायतें हैं और जितनी भी प्रॉब्लम्स होती हैं उनका जल्द से जल्द निपटारा किया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में द्युति चंद ने कौन सा पदक जीता है? तो अभी खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स हुए हैं उड़ीसा में और यहीं पर द्युति चंद ने 100 मीटर की रेस में स्वर्ण पदक जीता, यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये है द्युति चंद और इन्होंने अभी 100 मीटर की रेस में इस बार के खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में गोल्ड मेडल जीता है। अच्छा, यहां से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा कि ये खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स इस बार हुए कहां पे हैं? तो ये आपको याद रखना है, ये उड़ीसा में हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ACREX इंडिया 2020 प्रदर्शनी का आयोजन कहां किया गया है? तो अभी ग्रेटर नोएडा में ACREX इंडिया 2020 प्रदर्शनी का आयोजन किया गया, यानी कि इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। इंडियन सोसाइटी ऑफ हीटिंग, रेफ्रिजरेटिंग एंड एयर कंडीशनिंग इंजीनियर्स के द्वारा ACREX इंडिया 2020 प्रदर्शनी का आयोजन ग्रेटर नोएडा में किया गया है और ये इस प्रदर्शनी का 21वां संस्करण है। इसमें दुनिया भर के 25 से ज्यादा देशों ने पार्टिसिपेट किया है। अब इस प्रदर्शनी का पर्पज क्या है? जैसे आप एसी चलाते हो
तो एक पूरा का पूरा क्लाइमेट बन जाता है। तो उस क्लाइमेट में कितनी ज्यादा प्योर एयर है और उस एयर की क्वालिटी क्या है, इस पर डिस्कशन करने के लिए ये ACREX इंडिया 2020 प्रदर्शनी है और इसका आयोजन इस बार ग्रेटर नोएडा में किया गया है। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि हाल ही में PV सिंधु को किस राज्य सरकार ने अपनी एंटी करप्शन हेल्पलाइन का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। तो अभी आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने PV सिंधु को अपनी एंटी करप्शन हेल्पलाइन का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया, यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही था और लगभग सभी स्टूडेंट ने इसका आंसर सही दिया है। मोस्टली स्टूडेंट ने इसके बारे में डिटेल में लिखा। मैं आपको एक बार फिर बोलूंगा, क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज्यादा से ज्यादा पता हो आप लिखा करो, क्योंकि जो चीजें आप लिख देते हो फिर उन्हें आप कभी नहीं भूलते। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में 2 दिवसीय अनोखा मिर्च महोत्सव शुरू हुआ है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है। और इसके अलावा हम हमारे फेसबुक पेज पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेली पोस्ट करते हैं, तो आप फेसबुक पर नेक्स्ट एग्जाम सर्च करके हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प करते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है या आपको अपने करियर से रिलेटेड भी कोई भी प्रॉब्लम है, तो आप इंस्टाग्राम पे इंद्रेश आरसी INDRESHRC इंस्टाग्राम पे इंद्रेश आरसी सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन विदाउट एनी हेजिटेशन डिस्कस कर सकते हैं। अच्छा, आज के इस वीडियो का टारगेट जरूर याद रखना। आज के इस वीडियो का टारगेट है 40,000 लाइक का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है, तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो। आपके पास जो भी स्टडी रिलेटेड व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप हैं, उनमें आप इस वीडियो को शेयर जरूर कर दिया करो। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और अगर अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो इसे आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। जब भी आप इसे सब्सक्राइब करेंगे तो बराबर में एक बेल आइकन बन के आएगा, आप उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें, जिससे कि आपको डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती रहे। नेक्स्ट एग्जाम ऑलवेज विद यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।